नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस को सुनने के लिए दोहरा रवैया अपना लिया है और इसके लिए हम आपको दो महत्वपूर्ण केसों के बारे में बताएंगे, जिससे सिद्ध होता है कि जब किसी सोच विशेष के लोग या फिर आप कह सकते हैं लिबरल गिरोह वाले जो लोग होते हैं, कम्युनिस्ट या कांग्रेस पार्टियों से संबंधित लोग होते हैं या तृणमूल कांग्रेस इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारत के तमाम महानायकों और भारतीय हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कोई इसी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है। और जो दूसरे तरह के लोगों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तब सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है। पहला केस हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि जस्टिस दिवंकर दत्ता ने राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के अपमान को लेकर जो कुछ कहा गया था उस पर बड़ी सख्त टिप्पणियां की थी, लेकिन सख्त टिप्पणी की और फटकार भी लगाई, उसके बावजूद राहुल गांधी को उस मामले में राहत दे दी गई थी। यानी कि जैसे हमने उस समय बताया था कि अगर कोई किसी परिवार का कोई बच्चा उद्दंड हो जाता है तो परिवार वालों के खिलाफ जब लोग शिकायत लेके आते हैं उसके खिलाफ, तो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उसको डांटते हैं और डांटने के बाद पुचकार के उसको छोड़ देते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ तमाम तरीके की टिप्पणी तो जस्टिस दीपंकर दत्ता ने की थी। ये भी कहा था कि वीर सावरकर पूज्य है और महात्मा गांधी भी अंग्रेजों को आपके लिए जब पत्र लिखते थे तो कहते थे आपका सेवक, और यहाँ तक के चीफ जस्टिस को कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस भी योर सर्वेंट करके संबोधित करते थे। ये सारी बातें उन्होंने कही। ये भी कहा कि आगे से कुछ हुआ तो हम सुमोटो ले लेंगे, लेकिन जब ऑर्डर लिखा गया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया और राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को स्टे दे दिया गया था। इसी तरीके का दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर आया और इस बार जो याची था वो था वजाहत खान। वही वजाहत खान जो हिंदू देवी देवताओं पर बड़ी ही शर्मनाक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था और उसके बाद उसने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उस लड़की को, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी, पकड़कर कलकत्ता ले गई थी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा, तब जाकर उस लड़की को राहत मिली थी। इसके बाद में इस वजाहत खान के खिलाफ असम, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे तमाम प्रदेशों में एफआईआर होने लगी और इसको बचाने के लिए ममता सरकार ने एक चाल चली, उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई और उसे पहले ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी भी मिल गई और ये मामला लेकर ये जो वजाहत खान है सुप्रीम कोर्ट आ गया और उसने सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका लगाई कि उसके खिलाफ जितनी भी एफआईआर है उन सबको क्लब कर दिया जाए और चूंकि एक जगह मामला चल रहा है तो उसी में इसको सुना जाए और उसे दूसरे प्रदेशों की पुलिस की गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए। ये लगभग वही मामला था जिसकी याचिका कभी नुपुर शर्मा ने लगाई थी, जब नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के तमाम राज्यों में केसेस हो गए थे। हालांकि नुपुर शर्मा ने उतना सब खतरनाक नहीं किया था जितना कि इस वजाहत खान ने किया था। नुपुर शर्मा ने एक पुरानी आयत का हवाला दिया था, जो हदीस का ही हवाला दिया था, जिसको लेकर बहुत से लोगों की, मजहबी लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी और उन्होंने नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा के लेकर तमाम जगह प्रदर्शन किए थे। उस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, जो अब भावी सीजेआई हैं, और जस्टिस पारदीवाला ने जिस तरीके की टिप्पणी की थी उसको लेकर रिटायर्ड जजेस ने और तमाम वकीलों ने, पूरे देश ने उस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सीधे तौर पर उस पूरे मामले के लिए नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहरा दिया था और बाद में इस मामले में नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं दी गई। लेकिन जब दूसरी तरफ ये मामला वजाहत खान का आता है तो यहाँ पर सुनवाई करने वाले जो जज थे, जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। जस्टिस विश्वनाथन ने भी वजाहत खान को डांट लगाई, उसकी बातों पर आपत्ति जताई, लेकिन जब फैसला दिया तो उन्होंने भी राहुल गांधी की तरह वजाहत खान को राहत ही दे दी और ये कह दिया कि बाकी जिन जिन प्रदेशों से एफआईआर हुई है उनकी स्टेट को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और इस वजाहत खान को किसी भी गिरफ्तारी से राहत प्रदान कर दी।
यानी कि जो कुछ राहुल गांधी के मामले में हुआ था वही वजाहत खान के मामले में हुआ। राहुल गांधी को भी डांट लगाई गई, यहां भी वजाहत खान के खिलाफ भी बोला गया, लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा का मामला, जहां पर सेम था, जबकि उसमें कम क्रिमिनलिटी थी या कम सीरियस मामला था, उसके बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ भी डांट लगाई गई। उसके खिलाफ ऐसा बोला गया कि उसकी जान को आज तक खतरा बना हुआ है, लेकिन नुपुर शर्मा को राहत नहीं दी गई। ये है सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड। इसको लेकर तमाम लोग कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। वो तो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, वो दुनिया के हर कानून से ऊपर है। तो उनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? हम तो सिर्फ उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप इस तरीके से दो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के लिए दो अलग अलग मानदंड बना सकते हैं। वजाहत खान की टिप्पणियां आपत्तिजनक थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की तरह उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? राहुल गांधी की आप जो टिप्पणियां थी, जो राहुल गांधी की बातें हैं, वो सावरकर जी का अपमान कर रही थी, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को राहत क्यों दे दी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द क्यों कर दिया या स्टे क्यों कर दिया? ये वो बातें हैं जो देश के जनता को भी सुप्रीम कोर्ट से पूछनी चाहिए, हर वकील को पूछनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को तार्किक कहता है, जो भारत का नागरिक कहता है कि आप एक ही तरीके के दो मामलों में दो आइडियोलॉजी से संबंध रखने वाले लोगों के प्रति दो तरीके का रवैया क्यों अपनाते हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तो इक्वलिटी नहीं होती है, ये तो इक्वल प्रोटेक्शन नहीं होती है। एक को आप सजा दे रहे हैं, एक की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, दूसरे को आप बचा रहे हैं, डांट कर पुचकार कर उसकी सजा को आप स्थगित कर दे रहे हैं। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जैसे लोग, वजाहत खान जैसे लोग या मोहम्मद जुबैर जैसे लोग बढ़ चढ़कर इन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। राहुल गांधी तब भी नहीं सुधरे। दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ऐसी ही हरकतें दोबारा वो करेंगे तो हम सुमोटो लेंगे, लेकिन राहुल गांधी लगातार ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में उनके खिलाफ ऐसे केसेस चल रहे हैं। वो खासकर वीर सावरकर से तो इतने चिढ़े हुए हैं कि उनको लेकर तमाम उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। उन्होंने उनके पोते पर यह आरोप लगा दिया कि उनकी जो माता थी या दादी थी वो गोडसे के खानदान से थी, जबकि राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि उनकी जो माताजी हैं उनका सीधा संबंध तो मुसोलिनी की आर्मी से है, सीधा संबंध उनके ननिहाल का तो केजीबी से रहा है। तो ये सारी बातें करके राहुल गांधी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे पीछे खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस राहुल गांधी और वजाहत खान जैसे लोगों के साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके लिए केस लड़ते हैं सिंघवी सिब्बल टाइप के बड़े बड़े वकील, और आम जनता जिसके 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो न्याय की उम्मीद में दिन ब दिन पीड़ित हो रही है, दिन ब दिन कष्ट उठा रही है। इसको कौन रोकेगा? हम भारत के संविधान की बात करते हैं, संविधान को जगह जगह लहराते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई जो मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जो न्याय की बात की गई है, उसकी बात न तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कांग्रेस, कम्युनिस्ट या इसी तरीके की जो विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति को पसंद नहीं करती, उसका अपमान करती है, उनके जब केसेस आते हैं तो उनको लेकर वो बहुत ज्यादा नरम रवैया अपनाते हैं और इस तरीके की राहत देते रहे। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो दोहरा रवैया है वो आपको पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो क्या आप इसके खिलाफ एक जन आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं? क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं कि हम आपके कॉलेजियम से सहमत नहीं हैं, इस कॉलेजियम को खत्म कीजिए? और इस पोस्ट कार्ड पर जो पता लिखा जाना है वो ये है, टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली 11001।
आप ऐसा भेजकर एक याचिका अपनी भेज सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी पता चले कि इस देश के नागरिक, इस देश की जनता अब जगने लगी है और संविधान में जो कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको ये लोग अब सही मायने में चरितार्थ करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।